अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्ट्रेंथ बच्चों की कम है तो 15 मिनट वेट करते हैं, देन उसके बाद हमारा सेशन हम स्टार्ट करेंगे। काइंडली वेट। ओके सर। सर अभी लीव कर दें फिर, या फिर मतलब वेट करें? बेटा 15 मिनट में क्या लीव करोगे? यहीं पे ज्वाइन करके जो है सेशन अपना कंटिन्यू रखें। ओके सर। लेकिन वी विल स्टार्ट इन 15 मिनट्स। सर
अच्छा क्लास, अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है बेटा क्लास? रिप्लाई करें चैट के अंदर। यस सर। ठीक है। अच्छा, आज हमारा जो है सेशन हम 10 बजे एंड कर देंगे। तो वी हैव एग्जैक्टली 1 hour and 10 minutes। उसके बाद सेशन वी विल एंड द सेशन टुडे एट 10। तो 10 बजे सेशन एंड कर देंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम मेरे साइड पे। तो फोकस रखिएगा ऑन द एग्जांपल्स जो हम करने वाले हैं। इट इट वोंट बी पॉसिबल कि जो है हम चीज़ों को बार बार रिपीट कर पाएँ। तो कोशिश करें कि पहले ही गो के अंदर पहली बार में चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है। तो इससे पहले तक हमने जो है एक एग्जांपल देखी थी लास्ट टाइम, जिसमें हमने जो है इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने एक सिनेरियो बनाया था एलएमएस का, जिसको हमने कोड भी करके देखा था। इसके बाद जो है आपका हम पिलर्स ऑफ वूप देख रहे थे। पिलर्स ऑफ वूप में आपके पास जो है दैट इज़ 4 चीज़ें थी: एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन। हमने जो है एब्स्ट्रैक्शन देख ली थी और इनहेरिटेंस देख ली थी। अब हम इनकैप्सुलेशन देखेंगे, लेकिन इनकैप्सुलेशन से पहले हम क्या करेंगे, 2 चीज़ों को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बल्कि 4 चीज़ों को। 4 चीज़ें क्या हैं आपका? पहला तो दिस का कीवर्ड एंड बेस का कीवर्ड, और उसके बाद फिर आपका कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो दिस एंड बेस कीवर्ड्स आपके पास कीवर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू आप रेफ़र करते हो कि मैं कौन से डोमेन का या कौन सी क्लास का रेफरेंस दे रहा हूँ। सपोज़ करें आपके पास एक क्लास है और उसके अंदर एक स्ट्रिंग है नेम। दूसरी क्लास उसको इनहेरिट कर रही है, उसके पास क्या होगा, उसका नेम आ जाएगा। ठीक है, इनहेरिट हो जाएगा। अब अगर मैं दिस डॉट नेम लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, मैं इस क्लास में जिस क्लास में कोड लिख रहा हूँ उस क्लास का नेम बता रहा हूँ। और अगर मैं बेस डॉट नेम लिखता हूँ तो उसमें क्या होगा, मैं जिस क्लास को इनहेरिट किया है, मतलब मेरी पेरेंट क्लास, मैं उसके नेम के बारे में बता रहा हूँ। अब आपके पास क्या केस है? आपके पास केस ये है कि जो पेरेंट क्लास है ए क्लास, उसको जो है बी क्लास इनहेरिट कर रही है, लेकिन उसका जो नेम है वो उसके पास एक ही बार जो है अटैच होगा। तो आपके पास अगर मैं इसको कोड को चलाऊं, अगर हम कोड को चलाते हैं, पब्लिक क्लास माय पेरेंट क्लास, उसके बाद पब्लिक क्लास माय चाइल्ड क्लास। अब इसके अंदर मैं करता हूँ एक स्ट्रिंग डिक्लेयर, जिसकी जो है वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं होगी। अब अगर हम किसका बनाते हैं ऑब्जेक्ट, मेरी पेरेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसी का सुनियो माय पेरेंट क्लास ओबी डॉट नेम। तो यहाँ पे जो नेम है इसको मैं सेट करता हूँ अली, और उसके बाद मैं नेम किसका बना रहा हूँ, माई चाइल्ड क्लास। जो बी टू इज सुनियो माई चाइल्ड क्लास, और ओ बी टू डॉट नेम इज टू रवि। अब इससे हो गया क्या, आपके पास जो मेरी पेरेंट क्लास है, जब उसको इनहेरिट करवाता हूँ मेरी चाइल्ड क्लास के पास, तो आपके पास ये जो नेम है वो उसके पास इनहेरिट हो जाता है। अब इसको नेम को अगर मैं चलाता हूँ तो इसका नेम ऑब्जेक्ट में अलग रहता है, इसका नेम ऑब्जेक्ट में अलग रहता है। लेकिन अगर आपके पास केस ऐसा हो जाए कि जब आपने इनहेरिट किया हुआ है तो इसके पास भी नेम है और इसके पास भी नेम है, अब इस चाइल्ड क्लास के पास कितने नेम हो जाएंगे, जी क्लास। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है मेरे पेरेंट क्लास में नेम, और मेरे पास एक चाइल्ड क्लास है जिसमें स्ट्रिंग है नेम, और मेरी चाइल्ड क्लास मेरे पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है, तो अब आपके पास जो मेरी चाइल्ड क्लास है उसके पास कितनी स्ट्रिंग्स हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। दोनों का नाम क्या है, जी दोनों का नाम क्या है, नेम।
अब बात ये आती है कि जब ये अपने नेम को चेंज करेगा, पब्लिक वॉइड मेथड पब्लिक मेथड, अब अगर ये नेम को करता है इज इक्वल टू ज़ुबैर, तो अब कौन सा वाला नेम जो है आपके पास चेंज होगा? ये वाला नेम जो इसके पास पेरेंट से आया है, या ये वाला नेम जो इसके पास खुद है, जी क्लास? दूसरा वाला आपको कैसे पता? जी फहद, आपको कैसे पता कि दूसरा वाला जो है वो चेंज होगा? तो यहाँ पे जो है वी कैन नॉट बी श्योर कि कौन सा वाला चेंज होगा, ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही समझें। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाती है तो हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं, दैट इज़ दिस और बेस। अगर इसके आगे मैं दिस लगाता हूँ, दिस, तो इसका मतलब होगा इसकी खुद की क्लास के अंदर जो नेम है उस वाले नेम को ज़ुबैर कर दो। और अगर मैं यहाँ पे बेस लगाता हूँ, बेस डॉट नेम, तो यहाँ पे क्या होगा? अली। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे इसके ऑब्जेक्ट को बना के, इट्स बेटर कि इसके मेथड को कॉल कर लिया जाए, cw this dot name, मैं कर दोस्तों cw अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आपको दो अलग अलग नाम दिख रहे होंगे। दोनों के दोनों किसके नाम है? मेरे इस वाले ऑब्जेक्ट जो कि मेरी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके नाम है। क्लियर है? लेकिन दोनों के दोनों क्या है? अलग अलग रखे हुए हैं, ज़ुबैर और अली। तो जब आप दिस का कीवर्ड लगाते हो उसका मतलब मैं उस क्लास के जो इंटरनल है चीज़ें, मेंबर्स जो हैं, उसको रेफ़र कर रहा हूँ। और अगर मैं बेस का कीवर्ड लगाता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? मैं अपनी पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस है उसकी चीज़ों को मुखातिब कर रहा हूँ, उसकी चीज़ों को रेफ़र कर रहा हूँ। तो दिस और बेस का कीवर्ड सबको क्लियर हो गया? जी क्लास, दिस एंड बेस का कीवर्ड सबको क्लियर हो गया? यस सर। बाकी बच्चों का रिप्लाई जो है उसके लिए वेट कर रहा हूँ, रिप्लाई करो सारे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो है कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्शन जब भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसके हमने देखा था कि उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? रेफरेंस होल्डर, दूसरा उसका इनिशियलाइज़र। अब हम मज़ीद इसको जो है कैटेगराइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज़र के बेटा दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है न्यू कीवर्ड और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जैसे इसका नाम है कंस्ट्रक्ट करना, तो एग्जैक्टली ये भी इसका काम क्या होता है? आपके ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, इसी तरीके से जो है जब आप न्यू का कीवर्ड लगाते हो और कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो तो क्या होता है? इसका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल होता है और उसका ऑब्जेक्ट बना के कहाँ पे स्टोर कर देता है? रेफरेंस होल्डर में। ठीक है, अब क्या होता है? आपका जो प्रोसेस है फॉर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है सबसे पहले क्या होता है? एट्रीब्यूट्स और मेथड अटैच होते हैं किसके? आपके पेरेंट क्लास के। उसके बाद उसकी जो चाइल्ड क्लास होती है उसकी सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स अटैच होते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रक्शन होती है, मतलब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं, तो सबसे पहले डिस्ट्रक्शन किसकी होती है? उन सारे एलिमेंट्स की जो कि चाइल्ड क्लास के होते हैं, और फिर उसके बाद पेरेंट क्लास की। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है? रिवर्स है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है तो उस वक्त सबसे पहले चीज़ें पेरेंट की अटैच होती हैं, देन उसके बाद जो है चाइल्ड की अटैच होती हैं।
पेरेंट की एंड देन चाइल्ड की। लेकिन जब हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है तो सबसे पहले हमारा चाइल्ड की सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं, उसके बाद हमारा डिस्ट्रक्टर किसका कॉल होता है, हमारे पेरेंट क्लास का। तो हम इसको एक सिनेरियो से देखते हैं। मेरे पास सपोज करें कि मेरे पास एक क्लास है पब्लिक क्लास व्हीकल व्हीकल और उसके अंदर जो है मेरे पास एक फंक्शन है एक वाइट ड्राइव, और उसके बाद एक क्लास है पब्लिक क्लास कार जो कि व्हीकल को इनहेरिट कर रही है, और उसमें एक फंक्शन है मेरे पास पब्लिक वॉइड एक्सेलरेट। अब मुझे ये बताएं क्या हो गया इसको, कि जब मेरी रैम के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा किसका, मेरी कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो सबसे पहले जो है सबसे पहले किसकी चीज़ें जो हैं किसके फंक्शन अटैच होंगे, जी क्लास। जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ अपनी रैम के अंदर कार का, तो सबसे पहले इसमें कौन सा फंक्शन अटैच होगा, व्हीकल का जो ड्राइव का फंक्शन है या एक्सेलरेट जो कि कार का फंक्शन है, जी क्लास व्हीकल का। तो व्हीकल कौन, बेटा जो बच्चे कार कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, अभी स्लाइड में बताया था। सबसे पहले ड्राइव अटैच होगा इसके अंदर और उसके बाद कौन सा अटैच होगा, एक्सेलरेट। क्लियर है। अब जब मैं इसको डिस्ट्रॉय करूंगा, जब मैं इसको किल करूंगा, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन या कौन से मेंबर्स डिस्ट्रॉय होंगे, जो कि आपके चाइल्ड क्लास। ड्राइव एक्सलेट। सबसे पहले एक्सीलेट कैंसिल आउट हो जाएगा, वो डिलीट होगा, उसकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद जो ड्राइव का फंक्शन है वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर उसके बाद पूरा ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। जी क्लास, ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है। अब होता क्या है, आपके पास जब हम हमारी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वाली और ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है, इसको बना के कौन देता है, इसको बना के देता है कंस्ट्रक्टर। और जब आप इस पूरे को डिलीट कर रहे होते हो तो इन सारी चीज़ों को डिलीट कौन कर रहा होता है, आपका डिस्ट्रक्टर। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या चीज़ है मेरे पास, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स मेरी जो हैं अच्छा इसको रीड कर लें, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं इसको पहले रीड कर लें, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है। क्या कह रहा है, डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर आपके पास ऐसे स्पेशल मेथड्स हैं जो कि कब एग्जीक्यूट होते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हो या जब आप ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट करते हो, मतलब डिस्ट्रॉय करते हो। तो होता क्या है, अभी तक आप जब ऑब्जेक्ट बना रहे थे और जब आप ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर रहे थे तो आपने देखा था कि आपने कोई स्पेशल मेथड अभी तक नहीं बनाया था, ना कंस्ट्रक्टर बनाया था ना डिस्ट्रक्टर बनाया था। तो ये खुद ब खुद फिर ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा था। तो पॉइंट यहाँ पे आपके पास एक नोट लिखा हुआ है, इसको रीड करो, कि अगर प्रोग्रामर जो है अपना कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कोड में नहीं लिखता, अगर प्रोग्रामर जो है अपना कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कोड में नहीं लिखता, तो कंपाइलर क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बना के खुद ही उसके अंदर डाल देता है।
जिसका काम क्या होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और डिलीट करना, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए ख्याल किस चीज़ का रखना है आपको, कि उसका जो नाम होगा मेथड का, कंस्ट्रक्टर का जो मेथड होगा और डिस्ट्रक्टर का जो स्पेशल मेथड होगा, उन दोनों के नाम क्या होते हैं एग्जैक्टली, जो आपकी क्लास का नाम होता है वही नाम रखा जाता है, ठीक है, और उनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जब भी आप डिस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें उसके नाम के आगे आप टिल्डा लगाते हो तो उसको डिस्ट्रक्टर समझते हैं, ठीक है। जब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों क्लास नेम के एग्जैक्टली सेम होंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि कंस्ट्रक्टर कौन सा है, डिस्ट्रक्टर कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टिल्डा का साइन यूज़ करते हैं फॉर डिस्ट्रक्टर, बताने के लिए कि ये डिस्ट्रक्टर है। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके पास, एक क्लास है ह्यूमन की, जिसमें आप देखोगे कि एक स्पेशल मेथड बनाया हुआ है पब्लिक वॉइड, ठीक है, सॉरी पब्लिक ह्यूमन। नाम एग्जैक्टली किसके बराबर है, आपकी जो क्लास का नाम था एग्जैक्टली उसके इक्वल है, और इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ना वॉइड है, ना स्ट्रिंग है, ना इंटीजर है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये रिटर्न करता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है किसका, इसी क्लास का, तो इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्ट्रक्टर बनाया। अब डिस्ट्रक्टर में पब्लिक का कीवर्ड नहीं लगाते, इसमें सिर्फ इसका नाम लिखते हैं और इसके आगे क्या लगाते हैं, टिल्डा का साइन। अब ये डिस्ट्रक्टर बन गया। अब ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कब होगा, तब होगा जब आप ह्यूमन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है। जिस वक्त आप ह्यूमन को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होगे इसके थ्रू, इस कमांड के थ्रू, तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसमें अभी हमने क्या कमांड लिखी है कि आप प्रिंट करोगे क्रिएटिंग ह्यूमन। इसी तरीके से जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसमें क्या लिखा हुआ है, किलिंग ह्यूमन। अब हम एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन वी सी कि आउटपुट हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास हमने जो है यहाँ पे एक पब्लिक क्लास बनाई, पब्लिक क्लास ह्यूमन। अब इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हम देखते हैं कि क्या इस ह्यूमन के ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से कोई चीज़ मौजूद है या नहीं है। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने कोड लिखा किसका, ह्यूमन की क्लास का, जिसमें कोई भी डिस्ट्रक्टर या कोई भी कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन नहीं किया। तो जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे, कंपाइल करोगे, तो कंपाइलर क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बना देगा जिसमें कुछ भी कोड नहीं लिखा होगा, सिर्फ आपके पास ब्लैंक मेथड्स होंगे, ठीक है। तो जब भी ये एग्जीक्यूट होगा तो आपको दिखेगा ही नहीं कोड, और कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर ने डाला था, आपने अपने कोड में नहीं डाला। तो इसका मतलब कि कंपाइलर ने क्या किया, जब कोड कंपाइल हो रहा था उसने एक पब्लिक ह्यूमन कंस्ट्रक्टर बनाया और उसको ब्लैंक छोड़ दिया। इसी तरीके से क्या करा उसने, एक डिस्ट्रक्टर बनाया और उसको ब्लैंक छोड़ दिया। अब जब इस कोड को आप चलाओगे तब भी कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये अब आपने खुद डिफाइन कर दिया। अगर आप इसको हटा दो तो कंपाइलर क्या करता है, इस तरीके से आपके कोड में खुद ब खुद ब्लैंक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर डाल देता है, जिसका कुछ भी काम नहीं होता। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो या जब डिस्ट्रॉय हो तो उस वक्त कुछ काम करवाया जाए, कुछ कोड लिखना है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। इससे क्या होता है, अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कंपाइलर डालेगा, अब कौन सा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर डालेगा, जो हमने कोड में लिख दिया है। तो हम इस पर करते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो एक ह्यूमन का तो उस पर क्या प्रिंट होना चाहिए, क्रिएटिंग ह्यूमन। और जब भी वो डिस्ट्रॉय होने लगे तो हमें क्या बताए, किलिंग ह्यूमन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने console डॉट रीड लाइन लगा दिया ताकि मेरा जो प्रोग्राम है वो रुक जाए, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे क्रिएटिंग ह्यूमन लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा किलिंग ह्यूमन, क्योंकि मैंने उसको किल कर दिया। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कब एग्जीक्यूट होता है, जब उसका ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, और डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब उसका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर मैं इसको ओ बी नल ना भी करूँ तब भी क्या होगा, जैसे ही ये मेथड ख़त्म होगा तो वो उसको इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने होंगे उन सबको डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ पे नल नहीं रखा था, कोड में देखो नल नहीं है, मैंने नल की स्टेटमेंट जो थी उसको हटा दिया।
तब भी वो क्या कर रहा है, जो ह्यूमन का ऑब्जेक्ट था उसको किल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं किसी भी मेथड के अंदर, लोकल वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं किसी भी मेथड के अंदर, जैसे ही वो मेथड ख़त्म होता है तो क्या होता है, उसके इंटरनल सारी चीज़ों को वो डिलीट करने लगता है। तो आपके पास जो ह्यूमन का ऑब्जेक्ट था वो किसके अंदर था, आपके मेन के मेथड के अंदर था। जैसे ही मेन का मेथड यहाँ पे ख़त्म हो गया तो वो क्या करेगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे उन सबका डिस्ट्रक्टर कॉल करना शुरू कर देगा, तो उसको वो डिलीट कर देगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया क्लास सबको? Yes, sir. एवरीथिंग क्लियर? एनी क्वेश्चंस? अच्छा, बिलाल पूछ रहे हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो इसका यूज़ बेटा मैंने अभी बताया था आपको कि इसका यूज़ वहाँ पे होता है जब आपको कोई ऐसा कोड एग्जीक्यूट करवाना हो कि आपको जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त कुछ काम करवाना होता है, या तो फिर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन के वक्त कुछ काम करवाना होता है, तब हम जो है इसको क्या करते हैं, इसको मेंशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे पॉसिबल है कि मैं कंस्ट्रक्टर ना लिखूँ और सिर्फ डिस्ट्रक्टर लिखूँ, ठीक है, तब भी मेरे पास मेरा कोड चलेगा। और अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर लिखूँ और डिस्ट्रक्टर ना लिखूँ, तब भी मेरा कोड चलेगा। क्लियर है? लेकिन होगा क्या, अगर आप जो चीज़ नहीं लिखते तो कंपाइलर क्या करता है, उसको ब्लैंक कंस्ट्रक्टर या ब्लैंक डिस्ट्रक्टर जो भी उसको नहीं मिलता वो खुद अपनी तरफ से आपके कोड में डाल देता है। तो वो ब्लैंक होता है तो इसलिए आपको कुछ आउटपुट नहीं दिखता, लेकिन वो बना हुआ अंदर आपके कंपाइलेशन के अंदर मौजूद होता है। ठीक है? और ये भी पॉसिबल है कि मैं दोनों के दोनों ना लिखूं और इसको चला लूं, तब भी आपके पास जो है आपका ऑब्जेक्ट और डिस्ट्रक्ट जो है, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्रिएट और डिस्ट्रक्ट दोनों होगा। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सालिक, अपना सवाल जो है पब्लिक में पूछा करो, प्राइवेटली ना पूछा करो, ताकि सारे बच्चों को समझ में आए। और दूसरी बात, मुझे आपका सवाल ही समझ में नहीं आ रहा, आप क्या पूछना चाह रहे हो, तो माइक पे बता दो क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ सालिक, माइक पे बताओ क्या पूछ रहे हो। क्लियर हो गया? कैसे क्लियर हो गया? पहले सवाल तो मुझे समझा दो, क्या सवाल पूछ रहे थे। सालिक बेटा, सवाल समझाएं, देन उसके बाद जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। सालिक वेट कर रहा हूँ आपका। अगर एक ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो नल लिखोगे, अगर दोनों करने हैं तो दोनों के लिए नल लिखोगे। ठीक है? अच्छा, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में नहीं आई।
देखो मेरे पास एक ह्यूमन का ऑब्जेक्ट है, मैंने